हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग FinGeeks एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल सीक फंक्शन के बारे में। गोल सीक फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गोल सीक एक पार्ट है हमारे व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन का एंड हमें हेल्प करता है फाइंड करने में अ डिज़ायर्ड वैल्यू बाय चेंजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं ये कैसे एप्लीकेबल होता है। सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। सो लेट्स से हमारी एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड जो है एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑलराइट, अब ये कुछ डिटेल्स हैं ABC लिमिटेड की हमारे सामने स्क्रीन पे। सो लेट्स गो थ्रू दैट। तो ABC लिमिटेड एक मंथ में 100 यूनिट्स ऑफ शूज़ बनाती है। ठीक है, प्राइस पर शू है हमारा 5 रुपीज़ प्राइस। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना हो गया? रेवेन्यू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट इज 500 रुपीज़ हमारा रेवेन्यू हो गया। अब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दो शूज़ थी हमारी 300 रुपीज़। ठीक है, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 200 रुपीज़। अब यार होता ये है कि एज अ बिजनेसमैन तुम बोल रहे हो कि मेरा नेट प्रॉफिट 200 रुपीज़ कम है, मैं चाहता हूँ ये नेट प्रॉफिट 500 रुपीज़ हो। ठीक है, अब ये 500 रुपीज़ कैसे होगा? इसके लिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो तुम अपनी क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज़ कर दो, ठीक है, 100 यूनिट से ज़्यादा सेल करो, या तुम अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दो, क्वांटिटी सेम रहेंगी बट प्राइस ज़्यादा पे बेचो, या तो तुम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दो। ठीक है, और किसी चीज़ से तुम्हारा नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता। अब जब हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट 500 करना है बाय इंक्रीजिंग आर क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, हम कितने से अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करें कि हमें नेट प्रॉफिट 500 हो जाए हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गोल सीक। तो यहाँ पे गए डेटा में, यहाँ से गए व्हाट इफ एनालिसिस में, देन यू कैन ओपन गोल सीक। ठीक है, अब सी यहाँ पे आ रहा है सेट सेल। सेट सेल मतलब जो रिजल्टेंट सेल है तुम्हारा, ठीक है, जहाँ तुम्हें रिजल्ट चाहिए। 2 वैल्यू, जो तुम्हें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 200 नेट प्रॉफिट था, हमें 500 चाहिए तो 500 लिख दिया। बाय चेंजिंग सेल, ठीक है, बाय चेंजिंग सेल मतलब क्या चीज़ चेंज करना चाहते हो तुम? क्वांटिटी सोल्ड या प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो एज वी डिसाइडेड कि हम देखते हैं कि क्वांटिटी सोल्ड हमें कितनी करनी चाहिए कि हमारा नेट प्रॉफिट 500 हो जाए। तो ओके, सो एज वी कैन सी हमारा क्वांटिटी सोल्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे आ चुका है 160 यूनिट्स। ठीक है, तो तुम अपना 160 यूनिट्स अगर क्वांटिटी सेल कर लोगे तो सेम प्राइस पे, सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो 500 रुपीज़ मिलेगा। ऑलराइट, अब सपोज सिमिलरली हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमें, मैंने वापस ये चीज़ें बैक टू नॉर्मल कर दी हैं जैसे थी। अब हम सपोज़ फिर से देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए 500, बट इस बार हम करेंगे प्राइस चेंज। हमें चाहिए कि प्राइस चेंज हो जाए। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ाएं कि सेम क्वांटिटी अगर हम सेल करें और सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रहे तब भी हमारा नेट प्रॉफिट 500 हो जाए। तो फिर से हम डेटा पे गए, व्हाट इफ एनालिसिस पे, देन गोल सी। अब सेट सेल ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, टू वैल्यू 500। बाय चेंजिंग हम करेंगे अपना प्राइस, क्लिक किया, ओके। नाउ एज यू कैन सी हमारा प्राइस चेंज हो चुका है, 8 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, एंड हमारा नेट प्रॉफिट 500 हो चुका है। मतलब कि अगर प्राइस 8 होगा, क्वांटिटी सोल्ड 100 यूनिट्स रहेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम 300 रहेगा, तो नेट प्रॉफिट 500 रुपीज़ हो जाएगा। So hopefully this video has been informative for you. If you like the video, give us a thumbs up, share your valuable feedbacks in the comment section, and do subscribe to the channel for more such content. See you in the next video.